बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? ठीक ठाक है। तो मैं आपको जी आज दिखाने लगी हूँ। देखें धुंध कितनी पड़ी हुई है, कोई चीज़ इतनी करीब से भी नज़र नहीं आ रही है। देखें आज सर्दियों की पहली इतनी शदीद धुंध पड़ी है, तो मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर करें। आप सबके इलाकों में भी ऐसी धुंध पड़ी है कि नहीं बताइएगा। तो हमारे तो आज इधर लाहौर में बहुत ज़्यादा धुंध है। सुबह का ही टाइम है, 7 तकरीबन बज चुके हैं और मैंने अभी उठाना है सना को। निस्सा ने भी जाना है कॉलेज, तो दिल नहीं चाह रहा कि उनको मैं भेजूँ क्योंकि सर्दी आज बहुत है। देखिए धुंध कितनी ज़्यादा पड़ी हुई है, ये देख सकते हैं आप। ओहो, वैसे ये ऐलान हो रहा है, कोई किसी फौतगी का ऐलान है। चले ये जब स्पीकर ऑफ होता है फिर दोबारा मिलते हैं आपसे। यहाँ पे हमने रात को जलाई थी जी अंगीठी, लकड़ियाँ जलाई थी और काफ़ी देर हम बैठे रहे यहाँ पे, बहुत मज़ा आया था। तो आज दिल चाह रहा है कि दोबारा से अंगीठी जलाएं, चूल्हा जलाएं। तो जो फालतू की लकड़ियाँ पड़ी हुई थी यहाँ पे, वो जो हमने अलमारी बनवाई थी किचन में कबर्ड्स वगैरह, उसमें से काफ़ी ये लकड़ियाँ बची हुई थी, तो ये हमने रात को जलाई हैं, बहुत ज़्यादा हमने जलाई हैं। तो आज फिर देखते हैं, ये लकड़ियाँ जलाएंगे तो लकड़ियों के पास बैठने में भी मज़ा काफ़ी आता है। 4-5 घंटे हम बैठे रहे अंगीठी के पास। वो देखें जी, हो धुंध, मज़े का मौसम आज। ये देखें जी आज बहुत ज़्यादा धुंध पड़ी हुई है। आज तो गर्मा गर्म सूप पीने को दिल चाह रहा है, या पाए वगैरह खाने को कि उससे नाश्ता करें। तो चले जी देखते हैं कि आज पाए शाय कुछ बनाते हैं, उसका शोरबा पीते हैं। इतनी सर्दी में तो इसी तरह की चीज़ें खाने का दिल चाहता है। ठीक है, तो आज करते हैं कुछ पाए शाय का इंतज़ाम, उसका शोरबा वगैरह सबको पिलाते हैं ठीक है जी, फिर मिलते हैं। सना को मैं स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। मैंने कहा थोड़ी सी धुंध भी दिखा दूँ यहाँ से बाहर से आके। ये देखिए आपको धुंध फील हो रही होगी, बहुत ज़्यादा धुंध है। सना का स्कूल आ गया। अच्छा जी, सुबह के क्लिप में मैंने ज़िक्र किया था कि आज सर्दी है तो पाए खाने चाहिए, सबको खिलाने चाहिए उसका सूप। तो ये एक बड़े साइज़ का पाया है बीफ का। तो ये देखें, इसको मैंने पहले अच्छी तरह गर्म पानी से धो के तो इसमें चढ़ा दिया। इसको जब एक बॉयल आएगा तो फिर मैं इस पानी में शिफ्ट कर दूँगी और फिर इसमें सारे मसाले डालूँगी। तो अभी इसको एक बॉयल जब आएगा तो सिर्फ ये बोटियाँ हड्डियाँ निकाल के तो इसमें मैं डाल दूँगी। ठीक है, उसके बाद जो प्रोसेस होगा वो मैं साथ साथ आपको दिखाऊँगी। अच्छा जी, इसमें एक बॉयल आ चुका है तो अब इसके अंदर मैं ये सारे मसाले डालूँगी। ये 2 प्याज हैं, 1 टमाटर है, ये 1 कट्टी लहसुन और थोड़ी सी अदरक, नमक, ये थोड़ा सा गरम मसाला साबुत, और ये सारा इसके अंदर मैं डाल दूँगी। पानी अभी फ़िलहाल मैंने इसमें इतना नहीं डाला, थोड़ा डाला है। ये थोड़ा सा आधा घंटा इसको ज़रा कुक करूँगी ताकि ये सारे प्याज, टमाटर और लहसुन अदरक ज़रा गल जाएंगे। फिर इसको भून के मिर्चें वगैरह डाल के और बाकी जो मसाले डाल के फिर इसमें खुला पानी डालेंगे और ये पकता रहेगा। ठीक है जी, तो देखते रहिए साथ साथ। अच्छा जी, पानी इसका खुश्क हो गया है।
ऑयल चला गया, पिसी लाल मिर्च, पिसा खुश्क धनिया और हल्दी, और ये हाफ प्याली दही, एक साशे पाया मसाला। तो अब इसको अच्छी तरह मैं भून लूँगी, और जब ये पानी गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर फिर पानी डाल के ठंडा सा इसको पकने के लिए रख देंगे। चले जी, लाहौर के पावे को हम ज़रा चेक करते हैं। लाहौर का पावा गला है कि नहीं। हसन आप वीडियो बनाओ, मैं ज़रा चेक करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसन अब बताओ, गले लग रहे हैं? गल गए ना। इसके अंदर हम मसाले शसाले डालते हैं, थोड़े से दिखा देते हैं देखने वालों को भी कि ये इस हिसाब से गल चुकी है अच्छी तरह से, वैसे गल गए। चलें जी, इसके ऊपर अब हम डालते हैं मसाले। इसमें डालते हैं जी अब हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें भी, पिसी हुई काली मिर्चें, और अब रह गए जी पिसा हुआ गरम मसाला। चले जी, हमारे पाए हो गए तैयार। हमारे नहीं बीफ पाए तैयार हो गए हैं। तो अब हम डोंगे में डालते हैं और सब खाते हैं। अब